चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आप सब कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और जी गुड मॉर्निंग। और आज है ट्यूसडे यानी कि मंगलवार है आज। और जी गर्दन के दर्द ने जो है ना तबाह बुला दी बिल्कुल। देख लो अभी उठी हो 7:20 पे और अभी मेरे को हॉस्पिटल भी जाना है सासू माँ के पास में। सब्जी भी बनानी है, उनका खाना बना के लेके जाऊँगी। सोचोगे सब्जी भी बनानी है, सब्जी में के ज़्यादा अंगा लग है। बात ये है ना जी, तबीयत ठीक नहीं है। तो अभी उठती हूँ, थोड़ा बहुत मोटा मोटा काम करूँगी, सासू माँ का खाना बनाऊँगी और मंदिर में भी थोड़ा सा काम करना है वो करूँगी और फिर जाऊँगी हॉस्पिटल। ओके, मिलते हैं फिर। देखो सुबह सुबह रसोई का हाल देख लो मेरी का। अभी काम चालू होगा जब दूसरे तरीके का हाल होगा। और इसमें है मल्टीग्रेन आटा जो कि इतना रित गया है। और ये है प्रसाद, रानी दे के गई थी, बेरी वाली माता का प्रसाद है यो। और ये जो मखाने हैं ना सिर्फ हमारे गांव में मिला करे, बेरी में ही मिला करे बस। तो वह जरूर दे के जाया करे प्रसाद। और यो है उठ के खा ली। और ये जमा रखी है दही। इब दही ने देखो इतना सा कपड़ा बहुत है, पहले कई सारे सौदे हम बांधनी पड़ा करती। कति बढ़िया जाम रही है। ये भी न रख दूँगी फ्रिज में। यो पति देव का टिफ़िन और यो मेरा टिफ़िन जो मैं हॉस्पिटल में लेके जाया करूँ। और यो है मेरा टोस्टर। देखो यो टोस्टर है ना, मैं दिवाली पर धनतेरस होया करे ना दिल्ली का आई थी, मेरे साथ इतना बड़ा धोखा कराया उन्होंने कि यो पीछे तय टूटा पड़ा था। देखो ऐसे था यो। उस दिन भीड़ इतनी रवा है ना तो आख्या मांगली दे दे है कस्टमर के। तो मैंने तो उससे दिन कान काट लगा ली थी कि ऐसी कोई भी चीज़ धनतेरस ने नहीं लाऊंगी। और ये है जी पानी की केटल, ये भी गर्म पानी पिया करा सुबह उठ के। तो फटाफट से काम शुरू कर लो हूँ, बर्तन जचा दूँ हूँ और सब्जी के बनाऊँगी। देखूँगी कुछ घिया टिंडे बनाएंगे क्योंकि जी सासू माँ ने यही चीज़ें पसंद है और कोई चीज़ खा के भी खुश नहीं होया करें। और ये है मेरी साफ्ट का नज़ारा देख लो, पौधे देख लो। कुछ पौधे यहाँ रखे हैं नीचे, कुछ ये रखे हैं। ओके, और ये देखो जब नज़दीक गई ना तो उड़ जाएगी। या कबूतरी है, देखिए आपने। जाली में तो दिखाऊंगी, अगर जाली खोल दी तो या उठ कर भाग जाएगी। और इस आपने पहले अगर देखा होगा तो इसमें ना एक बड़ा सारा पौधा था, खूब लंबा हो रखा था। वो पौधा मैंने हटा दिया था और इसमें कोई और पौधा लगवाती मैं। तो अगले ही दिन मैंने देखा तो कबूतरी बैठी है इसमें। फिर मैंने सोचा था कि कबूतर होगा, लेकिन यह कबूतरी थी। और या उड्डी जब मैंने देखा अंडा मिला तो अब मैं इसने कती नहीं छेड़ सकती। और ये नेट लगाने के बाद मेरे पौधे में रौनक आ गई, नहीं तो नहीं। ये है ना बालकनी वाले पौधे सूखने लगे थे। तुलसी गौशाला आ गया था जी, तो मैं बीच में चुप हो गई थी। तो चुनरी उड़ा रखी है क्योंकि साइड में चल रहा है काम, तो पत्ता पर बहुत सारी धूल मिट्टी जम जावा है। और कुछ पौधे ये मैंने बालकनी में भी रखे हैं, देख लो। बालकनी खोलूँगी नहीं मैं, क्योंकि खोल ली तो मेरी कबूतरी डिस्टर्ब हो जाएगी, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती। देखो रबड़ प्लांट कितना बढ़िया बड्डन लाग रहा है। मेरी मछली खूब धूम मचा रही है। चंपा और चमेली, चंपा और चमेली नाम दिया था मैंने इनका। पारुल को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था चंपा चमेली। और ये देखो गिफ्ट कितना बढ़िया पारुल की फ्रेंड ने दिया था, ये इसके बर्थडे पे, है ना मस्त। और जी सब्जी बनाऊंगी टिंडे की। इतनी ही सब्जी बनाएंगी बस, जो सासू माती ले जाऊंगी, कुछ मैं खा लूँगी। और देखो बूंदी, इतनी बूंदी मिली है। मैं सोच रही थी बच्चों का बूंदी का रायता बना दूंगी। और बूंदी इतनी बच रही है, छोड़ते नहीं बूंदियाँ ने भी, कत्ती नहीं छोड़ते भाई। आपके बालक भी हैं कैसे जो बूंदियाँ नहीं छोड़ते, वो कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे बालक तो कत्ती नहीं छोड़ते, मैं कितनी भी डाला कर धर लूँ। मैंने सोची थी बूंदी मिलेंगी तो देखी तो ये इतनी बूंदी पाई। इनमें क्या रायता बनेगा बताओ। और जी गर्दन के दर्द ने तबाह बुला रखे है, बार बार मैं यह बात कहूँ मैं। तो देख लेना अभी पूरे दिन का रूटीन आपने दिखाऊंगी मैं। और अभी मंदिर में थोड़ा सा मैंने चेंज करना है, तो देख लो। ये है अपना मंदिर फिलहाल, और इसने मैं थोड़ा सा चेंज करूँगी, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। थोड़ी सी मंदिर की जो चेंजिंग करनी थी वो कर दी है जी। माता रानी ऊपर टांग दी है इनकी, ये माला पहना दी है क्योंकि जी ना तो आसपास में माला मिलती। और जैसे दूर तय मैंने कौन लिया के देगा रोज़ रोज़ माला फुलाली।
तो मैं वैसे है ना बिना नोरते ये पर आकर रखा करूँ अपने भगवान ने माला। ये देखो, जो कि मैं पहले भी कह चुकी, भगत और भगवान का अपना एक रिश्ता हुआ करे भाई। तो ये है मेरे मंदिर की सेटिंग नौरतों के बाद की। तो आप सबको कैसी लगी मेरी सेटिंग ज़रूर बताना। और जय भोलेनाथ, जय माता दी, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। पूरा दरबार लगा हुआ है, आज जोड़ लो। और अपने जो है कमेंट करके ज़रूर बताना मेरी सेटिंग कैसी लगी। पुरानी वाली सेटिंग होगी, देखो मैट भी चेंज कर दिया और ये जो मुड्डा था ये इधर सेट कर दिया, जो वाला था वो हटा दिया, वो घी का डब्बा रह गया बस। ये देखो फाइनल लुक मेरे मंदिर की। जय माता दी, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय माता दी। अपने काम की तरफ ये मैंने टिंडे काट दिए हैं, टमाटर भून दिया है, फटाफट से छोंक दूँ हूँ। और वो जो थोड़ी सी बूंदी थी ना वह मैंने गेर दी थी लोटे में, क्योंकि 2 कटोरी रायता तो उनमें बने जाओगा। ये देखो 2 कटोरी रायता आराम से बन गया है। अब फटाफट से मैं रोटी बना लूँ। फटाफट से सब्जी की तैयारी और रोटियाँ की तैयारी, और फिर जाऊँगी हॉस्पिटल। सबसे बड़ी पूजा हो है अपने सास ससुर की, माँ बाप की सेवा करो। तो जी माँ बाप तो वही बात है, भगवान ने बहुत थोड़े हैं दिन ताई दिए थे, बहुत थोड़े हैं दिन ताई, लेकिन सास ससुर की सेवा करेंगे अपने। सास एडमिट है जो करके आपने बिरार देखो कि तो मैंने करू थी बेड ना मिलता, बेड ना मिलता, बेड ना मिलता। और आज है ना, आज मंगलवार है, आज 1 हफ्ता हो गया हमारी माँ ने एडमिट हुई ने, पूरा 1 हफ्ता। तो दिन चुटकियाँ में जावे हैं, दिना के दिन लाग रहे हैं, चुटकियाँ में दिन जावे हैं। देखो मेरी आँख भी कैसी चड्डी चड्डी हो रही है गर्दन के दर्द की वजह से। गर्दन के दर्द ने अब की बार ऐसी तबाह बुलाई है, कुछ काम करने जी नहीं करता। जो आग अड़ रही है ना वे पे काम करने का जिक्र है बस। तो सासू माँ का खाना बनाना है, वो लेकर जाऊंगी। और भाई अपना फर्ज जो है वो तो करना ही है, तबीयत हो चाहे ना हो। ये है कि मैंने एक चीज़ तो देख ली, जिसका मतलब मायके में सब कुछ है उसका ससुराल में नहीं। कोई का दिल की बाण होगी जो दोनों पक्ष से भरी पूरी है। बाकी मेरी जानकारी में बहुत कम है इसी, अब मायके में भी और ससुराल में भी दोनों तरफ न मौज हो। ये देखो मेरे मायके में तो भगवान ने कति ने लगा लो कि हद कर रखी है दुख देने में, कति हद कर रखी है। मेरा घर न जानने भी जी नहीं करता कति भी, क्योंकि एक भाई तो आड़े रवा है, उड़ा तो जाना के है, 2 नंबर में रवा है। और एक भाई गांव में है तो उड़े भी वही बात है, कति जानने जी ना करता। कई बार इन्हें सोच लूँ कि जाऊँगी और अब की बार जाऊँगी और डट के आऊँगी, नू सोच लूँ, पर फिर बड़ा प्रोग्राम उल्टा ठप हो जाए, कोई ना करता जी जानने। बाकी ससुराल में माता रानी की दया से सब कुछ अच्छा है। सास ननद जीजा श्री है मेरे, या जेठ जी को 2 जेठ है, मतलब एक जीजा श्री और एक जेठ, 2 ननद हैं। ननद भी भाई बहुत अच्छी हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, भगवान उनकी ज़िंदगी लगावे। क्योंकि देखो इंसान की परख क्या बोया करे, जब आपके अंदर दुख पड़े, तो जब आके मारी बीमारी हो जा या कोई वैसे तो देखो सब अपने घर में मौज में है, लेकिन इंसान की चाहत कार्य अच्छाई का जब बेरा लगा है, जब जरूरत पड़ा है। तो जब मैं एक बीमार हुई थी जब भी और भाई गया उस टाइम पे, कुछ कहानी ऐसी हो गई थी कि डबल चोट लग गई थी, एक तो भाईजान की, अरे एक फिर और भी जैसे बहुत कहानी हो गई थी, जो कि सारी चीज़ सोशल मीडिया पर हम बता नहीं सकते। तो उनकी वजह से बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। जब भाई अगर मैं नहीं सोचूँ, अगर सासू माँ नहीं होती ना तो मैं ऊपर चली जाती। तो जब सासू माँ ने ऐसा संभाला मेरे को, जननी भी नहीं संभाल सकती, धर्म की माँ ने इसे संभाला था। तो यो भी एक लक्की समझू मैं अपने आप ने कि भाई चलो माँ बाप ना है तो क्या हो गया, सास ससुर तो है। बाकी देखो माँ बाप की कमी तो कोई पूरी कर नहीं सकता है, लेकिन धर्म के माँ बाप हैं, उनकी अपने सेवा करनी है। और भाई बस तो यही ज़िंदगी का मकसद है कि सासू माँ हमारी है। जिस तरह हॉस्पिटल में भी पंचकर्मा करने वाली है ना, वे क्या करें, मत ना आया कर, मत दुखी होया कर, माँ ने तेरी जरूरत ना है, माँ जी है ना बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा गुरु भगवान करे ये ठीक रहे हैं, 100 साल की उम्र हो है इनकी, 77 साल की हो लीजिए। तो मैंने कहा गुरु भगवान 100 साल की इनकी उम्र हो है और ये न्यू चालती चलती और न्यू एक्टिव रहे। और भाई माता रानी की दवा तो हमारी माँ है भी एक्टिव। बाकी ठीक है, बहुत सारी तारीफ हो गई है हमारी सासू माँ की। तो अब जल्दी से खाना बना लूँ, नहीं तो बात में लगी रहूँगी।
क्या करना बातड़ी यार करूँ जड़िया वही काम मेरी गला हो जाओगा। टिफिन हो गया है जी तैयार दोनों का, माँ बेटा का। ये पतिदेव का है और ये सासू माँ का है। अभी उबाल लेती हूँ दूध, इसमें सासू माँ का जो हॉस्पिटल में ले जाना। मैं खा लेती हूँ रोटी और ये दूध है ना इसमें उबाल कर डाल लेगी पारू लग कप में। एक गिलासी और लेकर जाऊंगी जी क्योंकि गाढ़ा मिल रहा है ना, वो गाढ़ा खातर एक बर्तन चाहिए तो लेकर जाऊंगी। एक मग्गा है बस वहाँ पे, तो चाय भी लेनी हो है। ये गिलासी और डाल। ओके जी अब चलते हैं हॉस्पिटल। 9:45 बज गए जी, अब चलूंगी मैं हॉस्पिटल में। 7:20 में उठकर 9:45 बजे तक सारा काम निपटाया है। जय माता दी कर लो सभी। ये ले लिया है खाना। ये है मेरी स्कूटी जो कि मेरा वेट कर रही है तो कब से आएगी और हॉस्पिटल जाएगी। और ये है मेरे बाहर वाले पौधे और ये है हमारे बुटीक का बोर्ड। रास्ते में ले लिया खरबूजा, खरबूजे वाले की रेडी कर दी यहाँ पे हॉस्पिटल। आ गए हैं लिफ्ट में। सुबह से है ना काम कर लिए ठीक, मतलब उतनी हालत खराब ना थी। और ये सर गर्म होने लग गया और इनमें भी दर्द होने लग गया, इसमें भी। राम जन्म की बात तो क्या हो गया, आराम होने का नाम ही नहीं ले रहा, बहुत हालत खराब हो गई। पहुंच गई हूँ वार्ड में। वार्ड है हमारा। ले भाई हमारी माँ तो मिल रहे आज कई दिन हो गए। क्या आराम है बताइए? बहुत आराम में बेटे, सबका आराम होना चाहिए। राधे राधे। सबका तो हो जाएगा। राधे 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 राधे। तूने बताया था ना एक हफ्ता हो लिया लेटी ने क्या आराम से है सर मेरा आराम 19-20 19-20 है ना, तो चलो 19-21 भी हो जाएगा फिर। ठीक है, आराम है मेरा बस। ना झूठ ना बोलनी। आराम हो तो है बताइए। आराम से 19-20 बताते समझो को 19-20 सब समझाएंगे, सब लोकल है मेरे भी। राधे राधे। ये काम शुरू हो गया है हॉस्पिटल का। हॉस्पिटल में आने के बाद मैं सासू माँ के कपड़े धोकर सुखा कर और फिर जब जाया करूँ। और बालकनी बना रखी है, जिस तरह प्राइवेट रूम है ना तो पीछे ना बालकनी दे रखी है रूम के पीछे ना। और थर्ड फ्लोर पे है तो हवा भी कति खुली लग है। और न्यू के न्यू टपकते लते टांग दे फिर भी कति बढ़िया सूख जा है। और अच्छा बाथरूम है, अच्छा रूम है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और फैसिलिटी जी सारी दे रखे हैं इन, जिस तरह बाथरूम में गर्म पानी ठंडा पानी दोनों चीज़ है, क्योंकि मसाज के बाद वैसे भी गर्म पानी से नहाना होया करे। और गर्म पानी से नहाना होया करे तो कपड़े भी गर्म पानी में ही धोने पड़े हैं, क्योंकि तेल की जो मसाज हुआ है ना वो तेल की मसाज होकर और फिर उसके बाद वे कपड़े पहरे जाए। वहाँ का तेल भी अजीब सा हो है, इसी स्मेल हो है उसमें कि वह स्मेल से जैसी लिकड़ती को ना। और जी जिस तरह एक रूम में 3 बेड हैं यानी कि 3 पेशेंट हैं। और ये रैक है, इसमें अपने बारी बारी धोले हैं। और ये एक और जी जिन अपने कपड़े धो रखे थे जो कि वो सूख गए हैं, वह मैंने ऊपर न कर दिए, ऊपर वाली राड पर लपेट दिए थे और नीचे वाली राड पर मैं अपने सासू माँ के सुखा दूंगी लत्ते। और जब इतनी भाई हमारी माँ है को ना, आपने भी जिस तरह पहले देखी है कि भाई उनके बस की कुछ भी ना हो जाए, उनके बस की कुछ भी ना हो तो फिर मैं डेली परमानेंट में अड़े भी रहूँ। घर क्यों करे चालो जी, मैं अड़े रहूँ फिर मैं नहीं करूँ आना जाना कभी भी। लेकिन भगवान की दया तो हमारी माता रानी मतलब हमारी माँ बिल्कुल ठीक से है। बाकी घुटना में दर्द कह लो, उसकी मसाज होने लग रही है। तो ये कपड़े मैंने धो दिए हैं, इन तार कर अपना तय बना कर और धर लेंगी। और रोटी भी मैंने ला दी हैं। और जिस तरह रोटियां के जो बर्तन वगैरह हैं उन धोने जोगी हमारी माँ से।